आप देख रहे हैं केडी न्यूज। एक चौंकाने वाली खबर सुल्तानपुर जनपद से आ रही है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ऑनलाइन गेमिंग की लत में ऐसे फंसे कि उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। पैसा कमाने के लालच में शुरू हुआ खेल धीरे धीरे इतना खतरनाक जाल बन गया कि शिक्षक ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जमीन कर्ज मिलाकर करीब 1.25 करोड़ रुपए गंवा दिए। यह मामला कूड़ेभार थाना क्षेत्र के श्री रामपुर गांव का है। यहाँ के निवासी फूलचंद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। 9 महीने पहले एक दोस्त ने उन्हें ऑनलाइन गेमिंग ऐप से पैसा कमाने की सलाह दी। शुरुआत में फूलचंद ने गेमिंग ऐप पर 7 लाख रुपए लगाए, जिससे उन्हें 18 लाख रुपए का फायदा हुआ। यही फायदा उनके लिए नुकसान का कारण बन गया। धीरे धीरे वो रात भर गेम खेलने लगे। कुछ ही महीनों में वो 25 लाख रुपए हार गए। नुकसान की भरपाई करने के लिए फूलचंद ने 31 लाख रुपए का बैंक ऋण और 3.5 लाख रुपए ऑनलाइन ऐप से लोन, 15 लाख रुपए दोस्तों से उधार और यहाँ तक कि अपनी जमीन बेचकर भी रकम जुटाई। लेकिन जितना ज्यादा खेलते रहे उतना ही ज्यादा हारते रहे। आखिरकार फूलचंद ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए गंवा दिए। भारी कर्ज में डूब रहे शिक्षक ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है ताकि उसकी धनराशि वापस मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि कब लगेगा इस पर रोक। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप पर सख्त रोक क्यों नहीं लग पाती। कई राज्यों में इससे जुड़े मामलों में लोगों की जान और संपत्ति तक बर्बाद हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ऐप लोगों को लालच और लत के जरिए बर्बादी की ओर धकेलते हैं। सुल्तानपुर का यह मामला केवल एक शिक्षक की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप शुरू में छोटे छोटे लालच देकर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही लत इंसान की कमाई, संपत्ति और परिवार तक को तबाह कर देती है। आज जरूरत है माता पिता अपने बच्चों और युवाओं पर नजर रखें और सरकार ऐसे ऐप पर कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही अस्थायी सुख देता है। शॉर्टकट और लालच केवल बर्बादी की ओर ले जाते हैं। साथ ही समाज को मिलकर ऐसे बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी, तभी भविष्य की पीढ़ी इस जाल में फंसने से बच पाएगी। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।